बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एडवोकेट अमीरुल हसन एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किसी को गिरफ़्तार करने का जो इख्तियार है वो आमतौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का होता है, जैसे पुलिस, FIA, नैब, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो ये किसी को गिरफ़्तार कर सकती हैं। लेकिन क्या आपकी तरह या मेरी तरह का कोई आम शख्स भी किसी को गिरफ़्तार कर सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। लेकिन आम शख्स हर बंदे को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। सिर्फ दो तरह के शख्स हैं जिनको आम बंदा गिरफ़्तार कर सकता है। तो नंबर एक, उसको आम शख्स गिरफ़्तार कर सकता है कि जिसने कोई कोग्निजेबल ऑफेंस प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया हो, यानी कि जिस बंदे ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो कोग्निजेबल भी हो और नॉन बेलेबल भी हो, दोनों हों। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कोग्निजेबल जुर्म कौन सा होता है? तो कोग्निजेबल ऑफेंस वो वाला ऑफेंस होता है, वो वाला जुर्म होता है कि जिसमें पुलिस किसी शख्स को बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ़्तार कर सके। पुलिस को अदालत के आर्डर की ज़रूरत ना हो किसी को गिरफ़्तार करने के लिए, तो वो जुर्म होता है कोग्निजेबल ऑफेंस। इसकी मिसाल है 302 कत्ल। जो है, कत्ल में पुलिस बगैर वारंट के किसी को गिरफ़्तार कर सकती है, या किडनैपिंग या चोरी, डकैती, ये सारे कोग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। दूसरी बात थी कि वो साथ में नॉन बेलेबल भी होना चाहिए। तो नॉन बेलेबल जुर्म वो वाले होते हैं कि जिसमें ज़मानत का हक जो है वो मुल्ज़म को हासिल नहीं होता। अदालत की मर्ज़ी है, चाहे तो वो मुल्ज़म को ज़मानत दे दे, चाहे ना दे। तो यानी कि मुल्ज़म ने जो ऑफेंस किया उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि वो ऑफेंस कोग्निजेबल भी हो प्लस नॉन बेलेबल हो। अच्छा, ये तो हो गई एक कैटेगरी कि जिन लोगों को हम गिरफ़्तार कर सकते हैं, कोई आम शख्स गिरफ़्तार कर सकता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? तो दूसरे ऐसे मुल्ज़म जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हों, उनको भी कोई भी आम शख्स गिरफ़्तार कर सकता है। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन से होते हैं? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो वाले ऑफेंडर होते हैं, वो वाले मुजरिम होते हैं कि जिनके खिलाफ अदालत ने वारंट तो इशू किया लेकिन वो छुप गए, वो अपने आप को गिरफ़्तारी से बचाते रहे। तो उनके खिलाफ अदालत फिर एक इश्तिहार इशू करती है, एक प्रोक्लेमेशन इशू करती है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है ये फ़लाँ मुकदमे में दरकार है, तो फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पर ये हाज़िर हो। तो उसके बाद भी जो मुल्ज़म हाज़िर नहीं होता उसे कहते हैं ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को आम ज़ुबान में इश्तिहारी भी कहा जाता है कि इसके खिलाफ इश्तिहार निकला होता है, जिसका भी आपको मैंने बताया है। तो ये दो तरह के शख्स हैं कि जिनको कोई भी आम शख्स गिरफ़्तार कर सकता है। अच्छा, गिरफ़्तार कर लिया हमने किसी ऐसे शख्स को कि जिसने या तो ऑफेंस कमिट किया था जो कोग्निजेबल भी हो प्लस नॉन बेलेबल भी हो, तो यहाँ वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था। तो इसके बाद गिरफ़्तार करने के बाद हम क्या करें? तो गिरफ़्तार करने के बाद आम शख्स ये करेगा कि उस शख्स को किसी पुलिस ऑफिसर के हवाले करेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसके नज़दीक उसके पास नहीं है तो फिर वो शख्स उस गिरफ़्तार किए हुए शख्स को नज़दीक तरीन थाने में लेके जाएगा और वहाँ पे उसको जाके बताएगा कि मैंने इसको गिरफ़्तार किया है, इसने ये वाला जुर्म किया है, या फिर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो फिर पुलिस देखेगी कि अगर वाकई उसने कोग्निजेबल जुर्म किया हुआ या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हुआ तो फिर उसको वो पुलिस दोबारा गिरफ़्तार कर लेगी, अपने रिकॉर्ड में उसका नाम वगैरह लिख लेगी। तो अगर वो ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ना उसने कोई कोग्निजेबल जुर्म किया हो, तो फिर पुलिस उसको रिलीज़ कर देगी, आज़ाद कर देगी, छोड़ देगी। तो ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके मतलब अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।